बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में है। स्पेशली आपको पता है मैं बहरीन में होता हूँ और मैं बहरीन के हवाले से ही बात करता हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो है, एक छोटा सा मैसेज है, एक छोटी सी नसीहत है कि कोशिश किया करें कि आपका जो पासपोर्ट है ना, आपका पासपोर्ट वो 3 महीने 6 महीने पहले ही जो है ना ख़त्म होने से, एक्सपायर होने से पहले ही आप लोग रीन्यू करवा लें। क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट 2 महीने का रह गया, 3 महीने का रह गया है, खुदा ना खास्ता आपको कभी एमरजेंसी जो है वो पाकिस्तान जाना पड़ जाता है, तो आपको यहाँ जाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप अपने होम कंट्री में जा रहे हैं। यहाँ से आपको जाने से कोई भी नहीं रोकेगा, आप जा सकते हैं। कुछ जो होती हैं एयरलाइंस, उनकी कंडीशंस होती हैं कि मिनिमम आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट जो है ना वो कितने मंथ तक होनी चाहिए। कुछ एयरलाइंस की ये कंडीशन होती है, लेकिन मोस्टली जब आप अपने होम कंट्री में जा रहे होते हैं तो वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, ठीक है, उनको पता है आप लोग वापस जा रहे हो। लेकिन बात यह है कि अगर आपका वीज़ा 6 महीने का लगा हुआ है, 2-3 महीने गुजर चुके हैं, क्योंकि जब एमरजेंसी होती है तो एमरजेंसी के टाइम पे बंदा सिर्फ ये सोचता है कि मैं यहाँ से अपने मुल्क में अपने घर में पहुँच जाऊँ किसी तरह, ठीक है, कोई ऐसी एमरजेंसी हो जाती है तो बंदा यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वापस आने के टाइम पे जब आपने बहरीन में आना है तो नंबर 1 एयरलाइन वाले आपके लिए मसला कर सकते हैं, क्योंकि आपका पासपोर्ट कम होता है, ठीक है। नंबर 2, बहरीन आने के लिए आपका पासपोर्ट 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि अपना पासपोर्ट जो है कम अज़ कम 6 महीने 1 साल तक वैलिड रखें। जब 1 साल से कम हो जाए, 6 महीने तक हो जाए, तो आप लोगों को चाहिए कि अपना पासपोर्ट जो है वो रीन्यू करवा लें, क्योंकि यहाँ से आप चले तो जाएंगे, यहाँ से आप चले जाते हैं, वापस आने के टाइम पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 6 महीने का वीज़ा लगता है, ये भी हो सकता है कि आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला हो, आप यहाँ से चले जाएं और आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए। आप फिर बेशक वहाँ से पासपोर्ट बनवा भी लें, आप पासपोर्ट वहाँ से बनवा भी लेंगे तो आपका जो वीज़ा है बहरीन में वो आपके पुराने पासपोर्ट नंबर पे लगा होता है, तो इस तरह हो सकता है कि आपका जो वो वर्क वीज़ा है वो भी ज़ाया हो जाए। यहाँ से आपको जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ शर्त ये है कि आपका पासपोर्ट जिस दिन आपने जाना है उस दिन वैलिड होना चाहिए। मतलब आपका 10 दिन का, 15 दिन का, 1 दिन का भी पासपोर्ट होगा तो रूल्स के मुताबिक आपको जाने दिया जाएगा, मतलब आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ एयरलाइंस ऐसी होती हैं जिनकी कंडीशन होती है, वो आपको कह सकते हैं कि जी आपकी जो वैलिडिटी है पासपोर्ट की वो कम है, इसलिए हम लोग आपको बोर्डिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि अपना पासपोर्ट जो है वो हमेशा वैलिड रखें। अगर 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने रह जाता है तो उसको रीन्यू करवा लें, 5 साल का करवा लें, 10 साल का करवा लें। कोशिश करें कि आपका पासपोर्ट जो है वो हमेशा वैलिड रहे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको एमरजेंसी या कहीं जाना पड़ जाता है तो आप इजीली जा सकें। फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बेशक आप आउट ऑफ कंट्री हैं, मतलब पाकिस्तान गए हुए हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, तो पासपोर्ट आपका सेम है, तो आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो, आप बहरीन में अगर नहीं भी हैं तो आपकी कंपनी आपका सेम पासपोर्ट पे वीज़ा रीन्यू कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपका पासपोर्ट ख़त्म होने वाला हो आप पासपोर्ट रीन्यू करवा लें, ताकि आपको ना तो यहाँ से जाने में कोई मसला हो,
और ना ही वापस आने में कोई मसला हो, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए आपके थोड़े दिन भी काफ़ी हैं, 2 महीने भी बहुत हैं। लेकिन जब आपने वापस बहरीन में आना है तो आपको आने के लिए कम अज़ कम 6 महीने का पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ से आपके 2 महीने रह गए पासपोर्ट के, आप कहते हो यार मैं ट्रैवल तो कर सकता हूँ ना, मेरा वीज़ा भी इसी में होगा, मैं 10 दिन रह के वापस आ जाऊँगा। तो जब आप यहाँ से चले जाएंगे, वापसी पे एयरलाइंस वाले भी आपको रोक सकते हैं और इमिग्रेशन वाले भी रोक सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि बहरीन का रूल ये है कि आपका पासपोर्ट जो है वो कम अज़ कम 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि अपना पासपोर्ट जो है ना हर टाइम एटलीस्ट 1 साल का ज़रूर वैलिड रखें, ताकि अगर कहीं आना जाना पड़ जाए तो आप इजीली आ भी सकें, जा भी सकें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।